एक अंदर से बदलाव आ गया हमारे अंदर कि मैं इसको 9 इंच या 2 फुट या 2 इंच से छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने इस संघर्ष में उसने एक क्या करा, एक अहंकार जागृत हो गया अंदर, एक ऐसी चीज होगी कि उसको ये सोचा कि मैं इस जमीन को नहीं छोड़ूंगा और मैं इनको प्रशासन के सामने भी चैलेंज करूंगा। चैलेंज के चक्कर में उन्होंने एक ऐसी चीज आई कि उसने अपने आप को आपके हवाला कर दिया। आप देख रहे हैं सतयुग टीवी और देख रहे हैं कि खास बातचीत साइको के ऊपर। अब क्या साइको डिजिटी है इस समय, वो तभी तो इसलिए जेल भरी पड़ी थी। वो पछता रहे वहां पढ़े लिखे, एक से पढ़ा लिखा है ना भाई, क्या करें, हमें तो पता ही नहीं था क्या हो गया। क्योंकि आज किसी को भी संसार में योनि नहीं मिल रही है। आज जितने भी लोग अकाल मृत्यु में जा रहे हैं और जिस कंडीशन में जा रहे हैं वही कंडीशन में वो संसार में ऐसे ही व्यक्तियों की बॉडी को पकड़ रहे हैं और उनसे वही क्राइम करा रहे हैं। ये है सब, इसको साइको बोलते हैं। इसकी पहचान नहीं हो सकती। ये 2 मिनट में 10 मिनट को बॉडी के अंदर भी आ जाए, अजी 5 मिनट को बॉडी को पकड़ेगा और क्राइम कराएगा बॉडी से बाहर, और वो रहेगा समझे आप, क्योंकि पछता रहा होगा चिल्ला क्यों। जब आपने अपने आप बॉडी को आपके हवाले किया तो आप पश्चाताप क्यों कर रहे हैं? उसको देखो चिल्ला रहा था, बॉडी को चिल्ला, वो असली चिल्ला रही है चीज। जिसने क्राइम कराया वो बाहर निकल गया हमारे वो तो अहंकार के रूप में आया। मैं आपकी बॉडी को अभी करता हूँ वैसे कि जब मैं इस दिशा पे हूँ, मेरे पास शरीर नहीं है, तो मैं तुम्हारे शरीर को भी खत्म कर दूँ। सही से मैं तुम्हारे से भोग करूँगा। ये गोली का चलाने का ऐसे है। सर ये जो आप बता रहे हो ये वारदात कहाँ की है? ये चिरकाना की है। कुछ जमीन थी 2-4 बीसे, उसी पे झगड़ा था और उस झगड़े पे ये चलते चलते ऐसा विवाद हुआ कि उस व्यक्ति ने अपने आप को आग के हवाले करा। अब कोई भी इंसान इस चीज को समझ नहीं पाया कि आग क्यों लगाई, इसने क्यों क्राइम करा। क्राइम इसलिए है क्योंकि ये एक अकाल मृत्यु साइको डिजीज जो आत्माएं हैं आज वो बॉडी को पकड़ रही है। इसमें मैं आपको बोलूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चरित्र से सही नहीं है और आज चरित्र को लेके चल रहे हैं। जैसे किसी कोई प्यार करता है कि जिससे मैं तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगा, वो अकाल मृत्यु में मर गया, तो ऐसी ही दिशा की आदमी की बॉडी को पकड़ते हैं और उस बॉडी को पकड़ने के बाद उससे क्राइम करा देते हैं और फिर उसके शरीर को भी समाप्त कर लेते हैं, उसको भी अपने जैसे हालात बना देते हैं। इसका मतलब यह है कि साइको की उन्नति ज्यादा हो रही है, जबकि वो घटना चाहिए। क्योंकि आज लोग क्राइम इसीलिए कर रहे हैं, पानी में डूब के मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, आपके हवाले कर रहे हैं, सारा सिस्टम यही। लेकिन इसको जनरल में आदमी नहीं पहचान सकता। अगर इसको पहचान सकते हैं तो केवल आत्म साक्षात्कार के बाद, क्योंकि वाइब्रेशन इस चीज को पहचानेंगे। जनरल में आदमी सोचेगा कि ये तो व्यक्ति मर चुका है, क्योंकि उस साइको चीज को तो पहचान ही नहीं सकता आदमी बिना। जब उन्होंने ऐसा किया था तो क्या कोई था वहाँ आसपास? उस समय प्रशासन था, लेकिन उनको भी इतना ठीक है, उन्होंने उस स्तर पे बोला कि भाई आपके सामने क्राइम हो रहा, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि कोई जीते जी अपनी बॉडी को आपके हवाले कर दे। तो वो तो एक बात समझे कि शायद मजाक में ले रहे होंगे बात को, लेकिन मजाक में वही तो ले रहे हैं जो पोजीशन उसके ऊपर है, वो मजाक में नहीं ले रहा, वो हकीकत में ले रहा है, वो तो क्राइम कराएगा। ऐसे ही आज जेल के अंदर है, ऐसे ही जो भी क्राइम आज संसार में हो रहे हैं। इसीलिए हमें साइको को पकड़ना है और उसको पॉजिटिव एनर्जी को जागृत करने के बाद उसे वाइब्रेशन पे चेक करके पता लगेगा कि आने वाले समय में परिवार के सदस्य क्यों सेफ हैं, क्यों इनसेफ हैं, क्यों आज झगड़ा है, क्यों पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हैं, क्यों गलतफहमी है। लेकिन गलतफहमी को दूर कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को दूर नहीं कर सकते हम जो साइको डिजीज बॉडी को पकड़ने के बाद उस चीज को लिए बैठे हैं। अब बताओ कैसे करें इसको? हम केवल पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने के बाद ही जजमेंट पे हम चेक करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी को कैसे जागृत करते हैं? जैसे कोई प्रैक्टिकल है? बाई प्रैक्टिकल हो रहा है, इसका समय है। अगर चाहें तो आज इंसान हम पूजा पाठ करते हैं, सब कर्म कांड करते हैं, लेकिन हमें क्या भगवान की पहचान है? और उसकी पहचान क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। अगर उनको बाहर खोज रहे हैं, क्योंकि वो तो शरीर के अंदर बैठे हैं। जब वाइब्रेशन पे फील होगा, जो देवी शक्ति कुंडली अंदर बैठी है वही सकारात्मक ऊर्जा है। वो हमें पराशक्ति की ओर भी ले जा सकती है, अपराधी गंदगी की ओर भी ले जा सकती है और अच्छाई की ओर भी ले जा सकती है। पर वो क्यों? जब वो जागृत होगी तभी ये चीज चलेगी, तभी हम पहचान कर पाएंगे। आज लोग कर्म में हैं, भाई हम ये चीज ले लें, ये मंत्र ले लें, इससे कैसे ठीक होगा, ये गुरुजी बना लें या यो कर लें। मैं बोलूं कि वो आदमी भ्रमित है। क्या मुझे कितने तीर्थ स्थान, कितने व्रत करना है, मुझे कितनी बार मंदिर जाना है, लेकिन वो सब कुछ नहीं। वो तब चलेगा जब वाइब्रेशन पे बात होगी, पहचान होनी चाहिए। अब आज सर हैं और ये कॉलेज में है, और जैसे आज सर ऑफिस के अंदर है, लेकिन ये पूरे स्कूल को कमांड करते हैं। पर इनको तभी चीज की नॉलेज होगी जब इनका स्टाफ इनके अंडर में रहेगा। इनको मालूम होगा कि भाई मेरा स्टाफ जो है मेरे ऑफिस में रहने के बाद भी उन बच्चों की पूरे हालात की जानकारी लेने के बाद मैं उनसे वाकिफ हूँ।
आज हम स्टाफ ही नहीं है तो फिर आज हम पंचकुआ इंटर कॉलेज में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि जैसे इन्होंने बातचीत की है तो इनको कैसा महसूस हो रहा है और ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो सर ने बात बताई है, जी इस समय वर्तमान जो समय है वो मानसिक तनाव। सर, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यही गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पंचकुला। अच्छा अच्छा जी, हमारे पास बच्चे भी बहुत सारे आते हैं, वो भी मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। जी। और समाज में जब लोगों से मिलते हैं तो वो भी बहुत सारे लोग एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है। ठीक। तो वो चीज एक समाज के अंदर उससे क्या होता है कि कई टाइप के जो अपराध है, एक टाइप का अपराध है, वो डेवलप होते हैं मानसिक तनाव से और विकास होता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि ये इस तरह का जो एक वातावरण बने, पॉजिटिव एटमोस्फेयर दिया जाए बच्चों को, ताकि बच्चे जो है उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो प्रबल हो जाए और वो अपने अच्छे रास्ते पर चले। ये अच्छा सर, ये बताइए, क्या ये हमारा जो मेडिकल है आज और सभी डॉक्टर्स हैं और वो मेडिकल से इस चीज को परीक्षण या उसकी चेकअप करते हैं या मेडिसिन देते हैं, क्या साइको डिजीज को पहचान सकते हैं? लेकिन वो तो उससे पहचान ही नहीं है। इसको तो हम केवल पॉजिटिव एनर्जी से इस चीज को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। हाँ, ये मेडिकल से ठीक नहीं होगा। नहीं, इसलिए आज हम सकारात्मक ऊर्जा की जो इस पे आपके जो स्कूल में आए हैं कॉलेज में, कि हम इस चीज को प्रैक्टिकल पे डिपेंड करें, प्रैक्टिकल होने के बाद ही हम इसको, हर इंसान इसको महसूस कर सकता है। देखिए, जो आप बात बताए मेडिसिन की बात, देखिए जब वो एक एग्रेसिव रूप में होता है तब तो मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन ये जो मेन इसके जो कई बार मेरे ऊपर आप लीजिए कि आप मुझे नहीं पहचान सकते कि मैं भी साइको हो सकता हूँ, एक IAS अफसर भी, ऑफिसर भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां, कोई भी हो सकते हैं इससे ग्रस्त। तो वो उसके लिए जो ये आप प्रोग्राम चला रहे हैं, वो उसके लिए कहीं ना कहीं उसका इम्प्रूवमेंट उससे जरूर होगा, अगर हम उसको जो है क्रियान्वित करें और उसे अडॉप्ट करें। और उस चीज के लिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को इस तरह की जो है गाइडेंस मिले, जिससे कि वो भविष्य में जो है अच्छे नागरिक बने। ये उनका विकास होगा तो हमारे पूरे देश का भी अच्छे नागरिक मिलेंगे। सीधी सी बात, क्राइम कम होंगे और इस समय की जरूरत है, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। और ये सतयुग टीवी सिद्ध करता है कि पॉजिटिव एनर्जी से आप हर चीज को पहचान सकते हैं, कौन साइको है और कौन नहीं है, और हर तरह की परेशानी दूर होती है। और हमारा सतयुग टीवी, सहजयोग टीवी, कुंडलनी के कार्य और सतगुरु विद्या डॉक्टर IAS बंसल 4 चैनल चल रहे हैं और लाइव चलते हैं 24 घंटे, तो आप इनको देख सकते हैं और हर तरह की परेशानी भी ठीक हो जाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें प्रोग्राम के लिए परमिशन दी। धन्यवाद।